हेलो एवरीवन, हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्पिरिचुअल डिवाइन कनेक्शन में। मैं शिखा सिन्हा। आज हम लोग कैंसर जोडिक साइन यानी कर्क राशि की 1 वीक की भविष्यवाणी करने वाले हैं, जो कि 13 मई से 19 मई तक की होगी। इस रीडिंग को मैं कम्प्लीटली टैरो के बेस पर करने वाली हूँ। आप इसे अपना सन साइन मानकर देखिए या आप इसे अपना मून साइन मान के देखिए। जिसका दिल कहे महादेव ने मेरी पुकार सुन ली, तो समझ लीजिए ये रीडिंग आप ही के लिए है और महादेव जी आपके लिए तीसरा नेत्र खोल रहे हैं। रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपको 3 साइन बताऊंगी। वो संकेत आपको इस रीडिंग को सुनने से 3 दिन पहले मिलेगी। इन संकेतों में से कोई भी एक संकेत भी अगर आपको मिलते हैं तो समझ लीजिए ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ आप ही के लिए है। सो चलिए मैं आपको पहले साइन बताती हूँ, उसके बाद हम आपकी रीडिंग शुरू करेंगे। अगर आपकी नींद रात के 2 या 3 के बीच में खुल जाती है, या फिर आपको उस समय अचानक प्यास लगती है, या फिर आपको उसी समय जिस टाइम पे आपकी आँख खुलती है उसी टाइम पे आपको वो लोग याद आते हैं जिसने आपको धोखा दिया, या फिर कोई पुराना प्यार हो सकता है, पुराना दोस्त हो सकता है, या आपकी मदर ये भी हो सकती है। मुझे ये भी दिख रहा है कि आप अपनी माँ को ढूंढ रहे हो, माँ से बातें करना चाहते हो या माँ को मिस कर रहे हो, या बचपन की कोई बहुत पुरानी बातें जो आपको हर्ट कर गई हो, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझ पे झूठे इल्ज़ाम लगे हैं और इस इल्ज़ाम को मैं कब तक ढूंढूं। आपको मतलब एक तरह से झगड़ा या झूठा इल्ज़ाम। जस्टिस का कार्ड है, हिसाब बाकी है ना। आपका हिसाब बाकी है। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे पीठ पीछे धोखा हो रहा है, किसी अपने ने ही छुरा मारा होगा आपको, ऐसा आपको फील हो रहा होगा 3 दिन पहले, या आपको कुछ पता चला होगा। जैसे आप ना एक तरह से टूट गए हो, एक तरह से आपकी कहानी ख़त्म हो गई है, ऐसा आप सोच सकते हो। ये भी मुझे दिख रहा है। एक तरह से ना आपने बहुत बहुत मिन्नत की, बहुत मेहनत की आपने, पर आपको जिस तरह से आपने पेड़ लगाया, पूरी सेवा की, निष्ठा से उस पौधे की सेवा की, वृक्ष बना दिए, पर फल कोई और ले गया। कर्क राशि, फल कोई और ले गया। इंतज़ार ही इंतज़ार आपके पास रह गया, है ना। रिश्ते में आपको लग रहा होगा मैं क्या करूं, क्या नहीं करूं, शादी करूं या नहीं करूं, मैं इस चीज़ के लिए आगे बढ़ूं या ना बढ़ूं, मैं इस रिलेशन के लिए आगे बढ़ूं ना बढ़ूं, या फिर कोई अगर आपका दिल दुखाकर चला गया था तो वो सामने से आकर माफ़ी मांगा, बट आपको अब लग रहा है, कन्फ्यूज़न में है कि क्या मैं इसे माफ़ करूं या नहीं करूं। आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, है ना। ये साइन अगर आपको मिल रहे हैं तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। सो चलिए कर्क राशि वालों, मैं आपकी रीडिंग को शुरू करती हूँ। कर्क राशि वालों, किसी अपने ने ही विश्वासघात किया होगा, है ना। ऐसा है ना आपके साथ। जिस पर आपने भरोसा किया उसने आपका दिल तोड़ा। दिल तोड़ा तो छोड़ो, आपके विश्वास की धज्जियाँ उड़ा दी। विश्वास, एक तरह से विश्वासघात कर लिया उसने। रिश्ता, दोस्ती या बिजनेस में जहाँ दिल लगाया वहीं धोखा मिला आपको, है ना। बट आपका नेचर ऐसा है कि मैं हर चीज़ में एडजस्ट कर लूँगा, कम है तो भी मैं एडजस्ट कर लूँगा। आपने एडजस्टमेंट बहुत दिखाई सब जगह, और यही बात है कि लोग उसका फ़ायदा उठा गए, क्योंकि लोगों को लगा कि अरे ये तो मूर्ख है, ये तो, इसी बात का लोगों ने फ़ायदा उठाया। आपके साथ ना किसी ने विश्वासघात किया जो आप बहुत टूट गए। आपको हमेशा ये लगा कि यार कम है फिर भी मैं एडजस्ट कर लूँगा या कर लूँगी, कोई बात नहीं है। बस आपने क्या मांगा, क्या डिमांड किया सामने वाले से? लॉयल्टी, है ना। रिश्ते में संपूर्णता मांगी, ईमानदारी मांगी और समर्पण दिया, पर ये तीनों चीज़ें आपने ही दिया, सामने से आपको मिला नहीं। जीत कर भी हार गए आप, ऐसा ही है ना। आपने हमेशा सामने वाले को यही कहा कि कोई बात नहीं, कम है, हम मैनेज कर लेंगे, हम एडजस्ट कर लेंगे, कोई बात नहीं। तुम्हारा प्यार है तो हम बहुत बहुत मजबूत हैं, तुम्हारा प्यार है तो हम सफलताओं को प्राप्त करेंगे, हम विजय होकर दिखाएंगे, हम तुम्हें कुछ बन कर दिखाएंगे। आपने बहुत कुछ किया अपने तरफ से, आपने 100% नहीं 1000% दिया होगा, बट सामने से आपको यही मिला, यही मिला आपको। हर जगह, हर रिलेशन में आपने बस एडजस्ट किया, मतलब कॉम्प्रोमाइज़ आपने किया बहुत, हर तरह की सिचुएशन में एडजस्ट किए। आपकी जब रीडिंग कर रही थी कर्क राशि वालों, वे मेरे हाथ कंपन हो रहे थे। ये तो आप मुझे बताओगे, हर लोगों ने छला है, बस आपको छला है आपको। और मैं कुछ गुनगुनाती हूँ, आप इसको आंखें बंद करके फील करना। टूटी है
बहती तेज है धारा, कभी ना कभी तो मिलेगा किनारा। बही जा रही ये समय की नदी है, इसे प्यार करने की आशा जगी है। तेरा साथ है तो, तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है। अंधेरों से भी मिल रही रोशनी, हर एक मुश्किल अब सरल लग रही है। मुझे झोपड़ी भी महल लग रही है। तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है। अंधेरों से भी मिल रही रोशनी है। आप जो हो वो सामने वाले को बोलते हो, पर अफसोस के सामने वाले ने आपकी कदर नहीं की। कर्क राशि वालों, आपकी कदर नहीं की किसी ने, और वो नहीं जानते कि महादेव जी के बहुत करीब हो आप, बहुत करीब हो। एक तरह से तुम सही थे अपने जगह पर, बिल्कुल सही थे आप ना कहीं अपने जगह पर बिल्कुल सही थे, पर दुनिया ने तुम्हें झूठा बना दिया। तुम्हें एटीट्यूड में रहने वाला, गुस्सैल, झगड़ालू, ना जाने क्या क्या बोलकर आपको ताने दिया, और शायद पीठ पीछे बातें भी हो रही है, गॉसिप चल रही है आपकी। कर्क राशि वालों, आपकी बातें चल रही है, देख लो आप। लेकिन इज्जत का सवाल है, रात को नींद नहीं आती, कहीं ना कहीं आप प्रतिष्ठा के कारण चुप रहे, अपनी इज्जत के कारण चुप रहे। देखो, फील्ड कोई भी हो सकती है, घर में भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है, आप देख लीजिए। आप अपनी इज्जत, प्रतिष्ठा, मान सम्मान को लेकर चल रहे हैं, इसलिए आप अभी तक चुप हो। रात को कभी कभी नींद भी नहीं आती होगी आपको, या ऐसे मुझे देख रहे हैं संकेत कि 7 दिन में ऐसा कुछ बीतने वाला है आपके साथ। 7 साल की तपस्या, पैसा, प्यार, घर, औलाद, जिस चीज़ के लिए तरसे वो मिली नहीं आपको। कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों में ना आपको खुशी नहीं मिली, और मिली तो एक मिली तो दूसरी नहीं, दूसरी मिली तो तीसरी नहीं। कहने का मतलब है कि आप हर तरह से आपको खुशी नहीं मिली, पर आपने उतना किया। हर जगह से अगर आप उम्मीद लगा रहे हो तो आपने 100% दिया, सामने वाले को दिया है आपने, तब जाके आप सामने वाले से होप कर सकते हो, आप उम्मीद रख सकते हो, रखना भी चाहिए, रखना भी चाहिए। कभी कभी आप अकेले में यही सोचते हो, यार मेरी किस्मत में सुख लिखा है या नहीं। 7 दिन के अंदर में आपके साथ कुछ ऐसा कन्फ्यूज़न क्रिएट होने वाला है कि आप दिल 2 तरफ होगा, आपका दिल 2 तरफ होगा, शादी करूं या तलाक दे दूं, है ना। इस सिचुएशन में आप देख लो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, ऐसा भी हो सकता है। माफ़ करूं या ब्लॉक करूं, डिसीजन नहीं ले पाएंगे आप, फैसला नहीं हो पा रहा आपसे। दिमाग और दिल की जंग में फंस गए हो, दिमाग और दिल की जंग चल रही है, एक तरफ से द्वंद्व चल रहा है आपके अंदर, आपको सही से जस्टिस नहीं मिल रहा, आप जस्टिस दे नहीं पा रहे, आपको समझ में नहीं आ रहा यार क्या करें क्या नहीं करें। पर कर्क राशि वालों, अब सुनो, महादेव जी कह रहे हैं ये 10 तलवार हमेशा नहीं रहेगी, समझ गए। जैसे कार्ड आए हैं वैसे मैं बता रही हूँ। और डेथ का मतलब एक तरह से ना, डेथ का कार्ड आया है, अब अंत होगा दर्दों का, अब अंत होगा आपकी तकलीफ़ों का, अब अंत होंगे आपके शत्रुओं के षड्यंत्रों का, अब अंत होंगे आपके शत्रु के षड्यंत्रों का। अब कुछ ना कुछ इस 7 दिन में ना कुछ पुराना ख़त्म होगा, सडन आपके लाइफ में कुछ ऐसा आपको पता चलेगा जो ख़त्म होगा। जो आपके पीछे षड्यंत्र रच रहे थे वो खुद ब खुद आपको छोड़ के जाएंगे। आपको लगेगा यार ऐसे कैसे हो गया, बट नहीं, महादेव जी ने कहीं ना कहीं आपको प्रोटेक्ट किया, उन लोगों से रक्षा की है आपकी। जो आपके काबिल नहीं, जो आपके लायक नहीं, वो आपके साथ शामिल नहीं। समझ रहे हैं कर्क राशि वालों। और इतना ज़रूर याद रखना कि अंत है, ये अंत जो है ना आपका, वो आरंभ होना है। अब आपके पुराने सारी तकलीफ़ों का अंत होगा। इन 7 दिनों में आपके समस्याओं के जड़ से समाधान किए जाएंगे। जो अंत होगा वहाँ पर से आरंभ शुरू होगा, और आरंभ किसका,
कर्क राशि वालों के नए अध्याय खुलेंगे जिसमें खुशी होगी। देखो, स्ट्रगल या फिर दुख सुख ये तो जीवन के एक आते जाते धूप और छाँव हैं, वो तो हम सबके जीवन में है। बट कर्क राशि वालों, सच में मैं बताऊं तो आपकी जब मैं रीडिंग कर रही थी ना, तो अचानक मतलब मैं भी बहुत डीप में चली गई। ऐसा होता है कभी कभी कि हम भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि यार ये मतलब सच बताऊं तो कर्क राशि वालों, मैं आपकी रीडिंग कर रही हूँ, मैं पर्सनली आपको बोल रही हूँ, जितने भी कर्क राशि वाले हैं मैं पर्सनली आप लोगों को बोल रही हूँ। मैं भगवती से प्रार्थना करती हूँ कि आप जैसे हो ना वैसे लोग आपको मिले, क्योंकि आपकी आंखों में आंसू मतलब प्रकृति को बुरा लगता है। यूनिवर्स नहीं देख सकते आपकी आंखों में आंसू, इसलिए आपके जीवन का कुछ अंत होगा, कुछ अध्यायों का अंत होगा और नया आरंभ कुछ शुरू होगा। ये ज़रूर देखना आप 7 दिन के अंदर में, मुझे कमेंट करके यहीं पर बताना। आपको ना थोड़ा सा लगेगा ऐसा कि यार ये मेरे साथ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, बट कुछ नहीं, आपके साथ ना एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। जो ब्लेसिंग आपको मिलने वाली है वो ब्लेसिंग ये है कर्क राशि वालों कि अब आपके साथ ना जो पुराना दर्द था वो ख़त्म हो जाएगा। जस्टिस आपको मिलेंगे, कहीं ना कहीं किसी मैटर में आप फंसे थे, या फिर कोर्ट केस, घर के मामलों में, या फिर आपकी इकोनॉमिकल कंडीशन ठीक नहीं थी, या फिर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी, आप बाहर मैनेज नहीं कर पा रहे थे, आपकी मैनेजमेंट पावर ठीक नहीं थी, आपके पास बहुत कुछ आपके दिमाग में और आपके दिल में बहुत कुछ चलता है, वो भी यहाँ पर मैं देख सकती हूँ। तो वो सब क्लियर होता हुआ नज़र आ रहा है और इन 7 दिनों में आपको न्याय मिलेगी। किसी न किसी बात को लेकर अगर आप कंफ्यूज हैं तो अब आपको न्याय मिलेगी। 7 दिन में कोर्ट केस, पुलिस केस, प्रॉपर्टी का झगड़ा अगर था, झूठा इल्ज़ाम लगा था, सबका फैसला तुम्हारे हक में होगा इन 7 दिनों के अंदर में। कर्क राशि वालों, ये आपके लिए ब्लेसिंग है। कर्क राशि वालों, विजय का झंडा तुम्हारे हाथ में होगा और तुम्हारे नाम का होगा। जो पीठ पीछे हंसता था ना कर्क राशि वालों, अब सामने आपके झुकेगा, क्योंकि महादेव की तीसरी आंख खुल गई है। आपने अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा ही सह लिया, आप अपनी क्षमताओं से ज़्यादा ही सह गए और शायद ये महादेव को बिल्कुल पसंद नहीं आया। कर्क राशि वालों, एक तरह से ना पुराना कोई दुश्मन, पुरानी बीमारी, पुराना कर्ज सब समाप्त होगा इन 7 दिनों के अंदर में। आपको कोई रास्ता मिलेगा, एक्टिव हो जाओगे। चीज़ों को कैसे मुझे पूरा करना है, फुलफिल करना है, कैसे मुझे किसी को कुछ पैसा है या कुछ भी है मुझे कैसे रिटर्न करना है, वो आपको रास्ता मिलेगा, वो मुझे दिख रहा है। एक तरह से ना आपके कोई प्रारब्ध थे वो ख़त्म हो जाएंगे, कोई जाने अनजाने में आपसे कोई गलती हुई थी वो आपके प्रारब्ध ख़त्म हो जाएंगे। तुम्हारे लिए न्याय पक्का है, पक्का है तुम्हारे लिए। और एक तरह से आपको कभी कभी रोना आ जाता था कि यार मुझे कब, मैंने इतना अच्छा किया, मुझे कब फल मिलेगा, कुछ भी हमेशा आपने यही सवाल किया ईश्वर से या जो भी आपके इष्ट हैं। तो महादेव जी कह रहे हैं कि वो तुमको 7 दिन में नज़र आ जाएगी, तुमको मैंने क्या दिया और तुम्हें मैंने कौन सा फल दिया। एक तरह से नौकरी, प्रमोशन, ट्रांसफ़र अगर आपने लगाया था, आपको लगता है कि मुझे ट्रांसफ़र मेरी हो जानी चाहिए, सरकारी नौकरी, या कहीं आपने अप्लाई किया था, तो वहाँ से मुझे आपके लिए कॉल आता दिख रहा है। इन 7 दिन में लेटर आएगा, कहीं ना कहीं से आपके लिए ज्वाइनिंग का भी हो सकता है, या फिर बिजनेस में अगर आपने डील किया था, आप इंतज़ार कर रहे थे, तो वहाँ से भी आपके लिए कॉल आता दिख रहा है। मुझे कॉल या मैसेज आते दिख रहे हैं। आपको न्यूज़ मिलेगी और वो न्यूज़ गुड न्यूज़ में ही रहेगी, गुड न्यूज़ ही रहेगी। अगर आप फीमेल हो तो घर में अच्छे से आपको यूनिवर्स कह रहे हैं, आपको एक गाइडेंस दिया जा रहा है कि आप अच्छे से सच सवर के रहो, तो जाके माँ लक्ष्मी को बहुत प्रसन्न कर सकते हो आप। पैसा आएगा, सोना आएगा, नया घर, नई गाड़ी, और कहीं ना कहीं आपको ज़्यादातर मुझे यहाँ पे गोल्ड से कुछ रिलेटेड मुझे यहाँ पर दिख रही है। या तो फिर आपको गिफ्ट मिलेगी, या तो आप खरीदोगे, या फिर अभी प्लान कर रहे हो आप। 7 दिन में क्लियर हो जाएगी। और एक तरह से जिनकी गोद सूनी है ना, तो यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है कि किसी को प्रेग्नेंट वो हैं, या फिर उनको गुड न्यूज़ मिलेगी और कहीं ना कहीं उन्हें खुशखबरी भी मिल सकती है उन फीमेल को। तो माँ बनने की भी मतलब बहुत दिन से अगर आपकी गोद सूनी है तो प्रेगनेंसी की खबर भी आपको मिल सकती है, ये भी मुझे दिख रहा है। रुका हुआ पैसा, विरासत, ज़मीन, दुकान, खजाना खुल गया है आपके लिए। महादेव जी कह रहे हैं कि मैंने कहा था, तुमने बर्दाश्त किया, और अब जो तुमको फल मिलेगा, तुम तो सिर्फ एक
पेड़ के लिए सेवा करके उसके फल का इंतज़ार कर रहे हो और फल नहीं मिला तो तुम्हें तकलीफ़ हो रही है, तुम्हें उससे भी बड़ा फल मैं दूंगा, जो वो तुम्हारे लिए एक तरह से कहते हैं ना, शनै शनै बहुत स्लो स्लो चलते हैं शनिदेव, लेकिन जब शनिदेव कुछ देते हैं ना तो वो बहुत लॉन्ग टाइम के लिए देते हैं। कर्क राशि वालों, आपको बहुत कुछ मिलेगा जिसकी आपने अपेक्षाएं भी नहीं रखी होगी। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। एक तरह से ना आपका किस्मत का पहिया घूम गया है, अब आपके हाथों की चक्र चली। कहते हैं ना कि 9 ग्रह अपनी चाल चल रहे हैं, तो नहीं, अब आपकी किस्मत की पहिया घूम गए, अब आपका चक्र चला। आपने जो अब अच्छे कर्म किए थे उसका चक्र चला है और वो अब आपको मिलेंगे, इसी जन्म में मिलेंगे और इसी 7 दिन के अंदर में मिलेंगे। जिस चीज़ की आपने कामना की थी वो आपको मिलेंगे। और कहीं ना कहीं ये भी मुझे दिख रहा है फाइनेंशियली आप बहुत ही स्ट्रांग हो जाओगे, और जो रुला रहे थे अब मनाएंगे, आपके सामने झुकेंगे। 7 दिन में दिल का कन्फ्यूज़न ख़त्म हो जाएगा। आप कहीं ना कहीं आप जो एक तरह से डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, सेलेक्ट नहीं कर पा रहे थे कि ये कौन मेरे लिए सही होगा, समझ रहे हो आप सेलेक्ट नहीं कर पा रहे थे, तो अब वो कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न ख़त्म है। आप अपने लिए वही चीज़ों को चुनोगे जो आपके लिए बेहतर हो और आपको आपसे ज़्यादा प्यार करे। कर्क राशि वालों, आप समझ रहे हो, इन 7 दिनों में ऐसा ही कुछ होगा आपके लिए। या तो फिर सच्चा प्यार है जो 10 गुना प्यार लेकर लौटेगा। जिसने कभी आपका दिल तोड़ा वो प्यार आपके जीवन में वापस आ रहा है और 10 गुना प्यार लेकर वापस आ रहा है, वो लौटेगा वो आपके पास। या गलत इंसान हमेशा के लिए ज़िंदगी से जाएंगे। इन 7 दिनों के अंदर में शादी का योग पक्का है। गुरु मंदिर माँ बाप का आशीर्वाद मिलेगा और रास्ता खुल जाएगा, आपको सब क्लियरिटी मिल जाएगी और आपकी कन्फ्यूज़न जो थी वो ख़त्म हो जाएगी। कर्क राशि वालों, 7 दिन के बाद तुम खुद बोलोगे महादेव ने अपना काम कर दिया, महादेव अपने नया जन्म। कर्क राशि वालों, 7 दिन के बाद तुम खुद बोलोगे महादेव आपने नया जन्म दे दिया। रात में जो आप रोते थे ना, वो अब आंसू आपकी खुशी के बन जाएंगे। कर्क राशि वालों, अगर ये 2 ब्लेसिंग चाहिए तो कमेंट में हर हर महादेव लिखो और क्लेम करो 108 आप ज़रूर लिखना, महादेव जी की ब्लेसिंग आपको मिलेगी। अब तुम्हारे कष्ट और तुम्हारे दर्द महादेव जी ने खुद में समाहित कर लिया। सो यहाँ तक अगर हमारी रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है तो हमारी रीडिंग को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।